हेलो दोस्तों, वी&जी कैंपस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं लेंस, क्योंकि लेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे के एग्जाम्स में पूछा जा रहा है और आज के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम आजकल हो रहे हैं उन सभी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं साइंस से। चाहे आप किसी भी चीज़ से पूछो तो आपको कोई डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लेंस करने वाले हैं। लेंस आज कंप्लीट कर लेंगे, मिरर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के बाद जो अगला वीडियो आएगा वो क्वेश्चन पे आएगा। जितने भी रेलवे पे क्वेश्चन आए हैं उनको हम ट्रिक से करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। तो आज की इस वीडियो में पहले तो हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस होता क्या है और इसको कैसे यहाँ पे टैकल करना है, इनके क्वेश्चंस को। तो आपका ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा इन दोनों लेंसेज के बारे में। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कॉन्वेक्स जो लेंस होता है, आपको ये याद रखना है कि लेंस की हमेशा दो सरफेसेस होती हैं। और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसकी अगर एक सरफेस बताएं तो एक सरफेस इसकी ये है, और इसका अगर मैं यहाँ पे एक्सिस बनाऊँ तो ये बनेगा और इसका एक्सिस बनेगा ये, ठीक है ना। तो इसका फोकस यहाँ पे होगा F1 और इस सरफेस का जो फोकस होगा वो यहाँ पे होगा F2। और F1 का जो डबल होता है वो एक्चुअल में R होता था, लेकिन यहाँ पे हम 2F1 करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं 2F2, ठीक है ना। तो ये होता है दोस्तों लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का जो नेचर होता है आप नोट कर लीजिएगा, कन्वर्जिंग होता है। ये रेज को कन्वर्ज कर देता है, फोकस कर देता है फोकस पे, पैरेलल रेज को। ये जो होता है इसका जो नेचर होता है वो ये जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है ना। ये कन्वर्जिंग लेंस, ये डाइवर्जिंग लेंस, मतलब कि इससे जो भी रेज आएगी वो इसको यहाँ पे फैला देगा और इसमें जो भी पैरेलल रेज आएगी वो फोकस से जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। इस सरफेस का भी, इस सरफेस का इधर होता है F2, इसका इधर ले लेंगे F1, ये हो जाएगा 2F2, ये हो जाएगा 2F1। हालांकि आपको ये बेसिक बता रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं है कि इसको अभी करना है पेपर में, सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल में लेवल पे ले जा रहा हूँ। फिर मैं भी बताऊँगा आप डायरेक्टली कैसे करोगे, ठीक है ना। तो आप पहले ये सारी चीज़ें नोट कर लो। लेंस दो सरफेसेस से मिलकर बना होता है। ये पहली सरफेस का फोकस यहाँ F1 है, दूसरी सरफेस का फोकस F2 है। और F1 का जो डबल होता है वो हमने पढ़ा था मिरर में कि वो होता है सेंटर, यहाँ पे वो होता है 2F2, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, और जो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, और जो कॉन्केव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है। और यहाँ पे याद रखना है कि लेंस के केस में क्या होता है, पहली रेज आपको हमेशा पैरेलल लेके जानी है, दूसरी रेज जो है आपको लेके जानी है ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर ये होता है दोस्तों, यहाँ पे भी बना देता हूँ, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज जाती है वो कभी डेविएट नहीं होती है, वो सीधी चली जाती है ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे भी अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से रेज लेके जाएंगे तो ये सीधी चली जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, कोई भी डेविएशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और ये डायग्राम बनाने का पर्पज़ यही है कि कुछ डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी देखे गए हैं रेलवे पे, इसलिए यहाँ पे डायग्राम हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों रेज राइट साइड में जा रही है, मतलब इमेज राइट साइड ही बनेगा। इमेज कहीं पे भी राइट साइड बन रहा है तो यहाँ पे जो V की वैल्यू होगी वो होगी पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमेशा लेफ्ट साइड में होगी, U की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। U की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो ये रेज एक यहाँ जा रही है और एक यहाँ जा रही है, तो कभी दोनों मीट ही नहीं करेंगी। जब दो रे कभी मीट एक्चुअल में नहीं करती हैं तो वहाँ पे इमेज जो बनता है इमेजिनरी बनता है, इसको आपको पीछे लाना पड़ेगा। इस केस में इमेज यहाँ बनेगी, तो इस केस में इमेज भी लेफ्ट साइड बनेगी, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड होगा, मतलब U की वैल्यू भी निगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी, और V की वैल्यू भी ऋणात्मक होगी। फोकस की बात करें तो यहाँ पे इसका फोकस इस तरफ है, यहाँ पे इसका फोकस इस तरफ है, क्योंकि पैरेलल रे यहाँ मीट कर रही है। तो यहाँ पे F की वैल्यू निगेटिव और यहाँ पे F की वैल्यू जो है वो होगी पॉजिटिव। बस आपको साइन कन्वेंशन याद रखना है। एक ऐसा केस है सिर्फ कॉन्वेक्स में, याद रखना है, सिर्फ एक ऐसा केस है अगर U की वैल्यू F की वैल्यू से छोटी है। ध्यान रखिएगा, अगर फोकस के पहले ऑब्जेक्ट रखी है तो उसका जो इमेज बनेगा इस तरफ ही बनेगा और बड़ा बनेगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको नोट कर लेना है। कभी भी क्वेश्चन आता है कि U की जो वैल्यू, फॉर एग्जांपल के लिए F की वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पे 20, ठीक है ना,
और u की वैल्यू है -10। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं अगर u की वैल्यू है 10 और f की वैल्यू है 20, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो u जो है, u मतलब जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो फोकस के पहले है, मतलब फोकस अगर यहाँ है तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखी हुई है, और जब भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखी होगी तो इसका जो इमेज होगा वो वर्चुअल बनेगा, सीधा बनेगा, और जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उस तरफ ही बनेगा। अगर मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखाऊं तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, तब तक यहाँ पे आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका इमेज बनाएंगे, जो ये वाली मैंने कंडीशन लिखी है इसका इमेज कैसे बनेगा वो हम देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर बात करेंगे डायरेक्टली न्यूमेरिकल कैसे करना है, न्यूमेरिकल में कौन कौन सा टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होगा ये केस। तो हमने बना दिया ये कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये यू ले लेते हैं अपन। तो होगा क्या, एक रे ऐसे जाएगी, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे फोकस पे जाएगी, इसके फोकस से जाएगी ऐसे जाएगी दोस्त, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे जाएगी ऐसे, ठीक है ना। और जो दूसरी रे है वो ऐसे खिंच जाएगी। तो दो रे जब ऐसे जाएंगी, ऐसे जो दो रेज जा रही हैं वो कभी आगे मीट नहीं करेंगी। जब आगे मीट नहीं करेंगी तो मतलब एक्चुअल में मीटअप नहीं होगा, तो एक्चुअल इमेज नहीं बनेगा। लेकिन अगर इन्हीं रे को हम थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड अगर करेंगे तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, और जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बनेगा। तो ये जो है एक आखिरी केस ऐसा केस है जिसमें यहाँ पे आपको याद रखना है v की जो वैल्यू होगी इस केस में वो नेगेटिव होगी, ठीक है ना। और जो m की वैल्यू होगी मैग्निफिकेशन वो पॉजिटिव होगी। मैग्निफिकेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और क्या होगी, एक से बड़ी होगी। सिर्फ इस केस के लिए है, ये सिर्फ इस केस के लिए है। अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कैलकुलेशन। अगर बात करें इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है लेंस के लिए, तो आप नोट कर सकते हो, ये होता है लेंस फॉर्मूला। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये लेंस फॉर्मूला है। तो इससे क्वेश्चन आ रहे हैं रेलवे पे, लेकिन आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके थ्रू चीज़ें समझ सकते हो। दूसरा है मैग्निफिकेशन, अभी मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन लेंस के लिए होता है v/u, मिरर के लिए क्या होता था -v/u, लेंस के लिए क्या होता है v/u। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो v की वैल्यू जो है इस केस में क्या है, v की वैल्यू नेगेटिव है और u की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। और यहाँ पे हमें पता है कि इमेज जो v है वो बड़ा बन रहा है, दूर बन रहा है, u से तो दूर ही है, तो इस केस में m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि ये डाटा दिया हो और आपसे पूछे मैग्निफिकेशन क्या होगा, या फिर नेचर पूछे ऑब्जेक्ट का, मैं यहाँ पे नेचर भी लिख देता हूँ, पूछता है नेचर ऑफ इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, ठीक है ना। तो जो नेचर होगा, पहले तो मैंने फिर से बताया, अगर इमेज बड़ी बन रही तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी होगी, अगर इमेज वर्चुअल बन रही तो प्लस में आएगी, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देते हैं m की वैल्यू अगर प्लस है तो मतलब इमेज वर्चुअल है, ठीक है, और m की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज क्या है, रियल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नेचर, तो नेचर क्या होगा, साफ साफ देखो, ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, ये अपीयर टू मीट है, मतलब प्रतीत हो रही हैं। तो ऐसे केसेस में हमेशा ये होता है इमेजिनरी, या फिर बोल सकते हो नॉट रियल, ये बोल सकते हो नॉट रियल। इसके बाद बात करें नेचर में, और इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, तो आप देखोगे इरेक्ट है, सीधा बन रहा है, तो क्या होगा, इरेक्ट है। नेचर में दो चीज़ें ही पूछता है, उल्टा या सीधे बन रही है इमेज, और बड़ी या छोटी बन रही है इमेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे ओनली वन केस, ये सिर्फ ओनली वन केस के लिए है, ओनली वन केस व्हेन f की जो वैल्यू है वो बड़ी हो u से। इस केस के लिए ये सारी चीजें मैंने लिखवाई। हेलो बच्चों, अगर यहाँ पे f की वैल्यू जो है u से छोटी है, मतलब u की वैल्यू बड़ी है, ठीक है ना, और तो उस केस में क्या होगा, v पॉजिटिव होगा। अगर v पॉजिटिव है, u निगेटिव है, तो m की जो वैल्यू आएगी हमेशा निगेटिव आएगी, मतलब इमेज हमेशा रियल बनेगी। तो याद रखना है
अगर आपसे नेचर पूछ रहा है और आपको ये पता है, ये डाटा पता है कि u जो है f से बड़ा है, ये बड़ा का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप साइन के साथ देखो, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। मान लो f की वैल्यू है 20 और u की वैल्यू है -30, तो यहाँ पे बड़े का मतलब ये है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट साइन देखना है आपको। तो यहाँ पे देखोगे तो 30 जो है 20 से बड़ा है, ठीक है ना, हम इसके मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ओनली। तो ऐसे केसेस में हमेशा याद रखना है कि रियल बनेगा इमेज, कभी भी रियल बनता है इमेज तो इन्वर्टेड भी ऑटोमेटिक हो जाता है, अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो रियल इन्वर्टेड हो जाती है, नेचर आप डायरेक्टली इस चीज से बता सकते हो, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। दूसरी चीज है वैल्यू, अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आएगी तो आपको इसके केसेस पता होना चाहिए। केसेस का मतलब क्या होता है कि अगर 2f1 के बाद ऑब्जेक्ट रखी है तो इमेज हमेशा f2 और 2f2 के बीच बनती है, अगर 2f पे रखी है तो 2f2 पे ही बनती है। तो इस तरीके के सारे केसेस आप याद कर लेना। अगर आपको एक केसेस याद है तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो, आपको ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब जल्दी से हम कनकेव का देख लेते हैं, क्योंकि कनकेव का बहुत ही ज़्यादा आसान है लेंस में, ठीक है ना। तो जल्दी से हम आपका ओके, तो अभी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कॉनकेव लेंस की। बहुत ही आसान है दोस्तों कॉनकेव लेंस, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ निगेटिव होती है। यू आप लो निगेटिव, वी आप लो निगेटिव, एफ लो निगेटिव। इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही कम शब्दों में। आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो, कहीं पे भी रख दो, यहाँ पे कहीं पे भी, एग्जाम्पल के लिए मैं रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। एक रे ऐसी जाएगी, हमेशा एक रे पैरेलल लेना है, और पैरेलल रे, अब मैंने जैसा कि बताया कि जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग होता है, वो ऐसे फैला देता है और ये हमेशा पीछे मीट करेगी फोकस पे, इस फोकस पे मीट करेगी। इसका फोकस किधर है, इस तरफ है, लेफ्ट साइड है, इसलिए यू क्या वी एफ क्या है, नेगेटिव है। यू तो आपको पता ही है कि इधर रखी है, लेफ्ट पे रखी है, तो लेफ्ट पे रखी हुई है तो निगेटिव होगा। अब बात करते हैं इमेज कहाँ बनेगा। तो एक रे तो आप ऐसे ले गए, दूसरी रे जो जाएगी वो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से रे जाएगी, यहाँ पे देखोगे तो 2 रे कट हो रही हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 रे कट हो रही हैं, लेकिन ये रियल में नहीं है, क्योंकि एक रे तो ऐसे गई थी, इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया है तब कट हो रही हैं। तो ऐसे केसेस में देख सकते हो इमेज किधर बन रहा है, इमेज इधरी साइड बन रहा है, लेफ्ट साइड बन रहा है, ये इमेज है, तो ये इसकी डिस्टेंस होती है v, तो आप देखोगे v निगेटिव है, ठीक है ना। और आप चाहे कहीं पे भी रख दो, हमेशा जो इमेज बनने वाला है वो इसके और इसके बीच में ही बनने वाला, मतलब इधर साइड ही बनने वाला है, तीनों निगेटिव है, ठीक है ना। अब बात करें m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्यों पॉजिटिव आएगी, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है, और हमेशा 1 से छोटी आएगी। क्यों छोटी आएगी, क्योंकि छोटी इमेज बनेगी, चाहे आप कोई भी कंडीशंस लगा करके देख लो, क्योंकि एक रे हमेशा फोकस पे ही मिलेगी, दूसरी रे यहाँ से जाएगी, तो यह इमेज हमेशा यहीं पे इन दोनों के बीच में ही बनेगा। आप इससे डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत ही कम यहाँ पे चीज़ें चाहिए आपको। तो यहाँ पे नेचर आप इससे बता सकते हो, नेचर बता, अगर कनकेव लेंस आता है आपसे नेचर का क्वेश्चन पूछेगा तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, हमेशा याद रखना है वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हमेशा क्या बनेगी, छोटी बनेगी, स्मॉल इन साइज। खत्म, यहाँ पे खत्म हो गया नेचर वाला क्वेश्चन। अब आता है कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन के लिए आपको डेटा दिया होगा, मान लो u दिया है आपको 10, f दिया है आपको 20, ठीक है ना। तो आप यहीं से देख सकते हो, u दिया है 10, मतलब पहले तो दूसरा केस ले लेते हैं, 30 वाला केस ले लेते हैं। f जो है वो 20 पे है, यहाँ पे 20 है, 0 से 20 के बीच में है, और u 30 है। तो याद रखना कि जो v होगा वो भी निगेटिव वाला आंसर होगा, और यहाँ पे याद रखना कि f से छोटा होगा। खत्म हो गया यहीं पे क्वेश्चन। आपको ऐसे करना है, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाओगे तो आप बाकी बच्चों से पीछे हो जाओगे और आप मे भी एग्ज़ाम क्रैक ना कर पाओ, क्योंकि 100 क्वेश्चन करने होते हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देता है। अगले वीडियो में हम करने वाले हैं इनके क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं रेलवे पे। तब तक के लिए यहाँ पे आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को शेयर कर दें, और दोस्तों के साथ जिनका रेलवे एग्ज़ाम है उनको भी शेयर कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हम अगला पार्ट अगले वीडियो में लेके आने वाले हैं। धन्यवाद।